जाता है, ये कहा भी जाता है, खुद हिमानी भी इतनी एक्टिव थी कि लड़कों से कम नहीं है लड़कियां। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है सूट केस में जब बेटियां मिलती हैं, तो क्या कोई बेटी फिर आगे बढ़ पाएगी? क्या कोई माँ? नमस्कार, मैं मेनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कांग्रेस की। बहुत सक्रिय नेत्री हिमानी नरवाल काफ़ी बढ़ चढ़कर सारे प्रोग्राम में हिस्सा लेती थी। बहुत दुखद दुर्घटना हुई। बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल हमारे साथ हैं, यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं। सर, कैसे पूरा वाक़या हुआ? बहुत एक्टिव लड़की थी। देखिए, वो लड़की जरूर थी लेकिन लड़कों से कम नहीं थी, बहुत मजबूत थी जी। हमारी बेटी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी। आपने जहाँ भी देखा मजबूती से उन्होंने, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे कोई इलेक्शन प्रोग्राम था, वो बड़ी मजबूती से लड़ती थी। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा अंदेशा है कि इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं, कानून नाम की चीज नहीं। इतनी बड़ी हमारी जो बेटी थी जी। इतना क्रूर मैं कहूँ उसकी हत्या की गई और उसको हत्या करके सूटकेस में भी रोका गया। और अक्सर देखा जाता है, ये कहा भी जाता है, खुद हिमानी भी इतनी एक्टिव थी कि लड़कों से कम नहीं है लड़कियां। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है सूट केस में जब बेटियां मिलती हैं, तो क्या कोई बेटी फिर आगे बढ़ पाएगी? क्या कोई माँ बेटी को इसी बात का भय है, इसी बात का डर है। क्या कौन अपने माता पिता अपनी बेटी को कहेगा बेटा आप काम करो, आप जिस टाइम मर्जी बाहर जाओ? ये एक बड़ा दर्द भी है और ये सच्चाई भी है कि हरियाणा प्रदेश में आप देख रहे हो क्या हालात हैं जी। जब एक ईमानी के साथ ये अच्छा हो सकता है, बहुत एक्टिव लड़की के साथ, तो बेचारी जो आम बेटी हमारी गांव से जो बेचारी कभी कभी शहर में आती है, तो उनका क्या होगा? हमारी बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अगर हरियाणा प्रदेश में सत्र देखें तो बहुत हर रोज की कई हत्याएं, बेटियों के साथ बलात्कार, हत्याएं बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन जो हत्यारे हैं जिन्होंने हत्या की है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, ताकि हमें भी पूरी कांग्रेस पार्टी को और जो मेरा परिवार है, हिमानी की माँ है, भाई है, मामा है, चाचा ताऊ है, उनको इस बात की संतुष्टि मिल सके कि हमारी बेटी का जो हत्यारा वो गिरफ्तार हो गया। क्योंकि पहले भी बड़े भाई की हत्या हो चुकी है और आज माँ ने बेटी भी खो दी है। माँ के मन में दर्द है काफी और कुछ जो है सवाल भी माँ ये कह रही है कि हमें लगता है कि बेटी ने पार्टी के लिए चीज जान ली, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ वो जो है चीज सामने आनी चाहिए। देखिए, माँ के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि बेटी की भी हत्या हो जाए और बेटे की भी। जिस माँ के बेटा और बेटी दोनों की मौत हो, पहले बेटे के भी आज तक ये कोई पता नहीं लगा, और जिसकी बेटी मर जाए, जिसका बेटा मर जाए, उस माँ की क्या दिल पे बीतती होगी आप सोचो। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, आप भी किसी माँ की बेटी हो। बिल्कुल। इससे माँ तो बिल्कुल सच्चाई है, माँ के साथ साथ हमारे को इतना बड़ा दर्द है। मेरी नाती मुँह पोती लगती थी और बड़ा दुख है। और मैं अचंभित हूँ कि इतनी मजबूत बेटी के साथ जब इतना अच्छा हो सकता है तो आम लड़कियां कहाँ जाएंगी? पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई, कुछ फीडबैक आया? हत्या कारण कहाँ? देखिए, एसपी साहब के बिल्कुल टच में हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं बत्रा जी, उसकी बात हुई है, मेरी भी बात हुई है। तो उन्होंने पुलिस जो एसपी साहब है यहाँ, उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि हम जल्दी गिरफ्तारी देंगे और बिल्कुल किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारी भी और हमारे पूरे परिवार की एक यही मांग है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, और चाहे कोई भी हो। आपके पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।